परमेश्वर की कृपाओं को, उसके किए हुए उपकारों को, उसके आशीर्वादों को याद करते हुए श्रद्धा भाव से अपना सिर झुकाकर और आंखें बंद करते हुए प्रेम पूर्वक हम उसे धन्यवाद दें, कृतज्ञता प्रकट करें। हे परमेश्वर, जन्म लेने से लेकर अब तक लगातार ही आपकी कृपाएं, आपके आशीर्वाद हमको प्राप्त होते रहें। आपने हर पल हमें संभाला है, हमारा हाथ पकड़कर आप आगे लेकर चल रहे हैं। जीवन में जिस भी तरह के हमारे सुख दुख, जीवन के उतार चढ़ाव हमारे कर्मों के कारण हमारे सामने आते रहे, उन सब में भी रक्षा कवच आपकी कृपा का हमेशा ही हमें संभालता रहा है। हे प्रभु, ये कृपा हमेशा बनी रहे। हम हर दिन ऊपर उठें, आगे बढ़ें, अपनी प्रगति करें, अपने अंदर निखार लाएं, अपने आप को सुधारते हुए आप परिपूर्ण हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं और हम सभी अपूर्ण हैं, तो हमारी यात्रा पूर्ण हो, हमारे अंदर की न्यूनताएं कम होती चली जाएं, जीवन का अधूरापन हटे, जीवन में वह पूर्णता आए जिससे हमें सच्ची शांति और खुशी मिल सके। मन शांत और संतुलित रहे, हमारा चेहरा सदैव प्रसन्नता से भरा रहे, हमारा व्यवहार मधुर हो, हम आकर्षण का केंद्र बन सकें। इस संसार में जब तक ये जीवन है, शांत प्रसन्न आनंदित होते हुए अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य कर्म निभा सकें। परमेश्वर आशीष दीजिए, अपने बच्चों पर कृपा कीजिए, यही हमारी विनती है, इसे आप स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। ओम। मातृशक्तिवत पुरुषों, हम सभी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को श्रवण करने के लिए और उस पर चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं। कहा गया है कि भगवान की भक्ति सिद्ध कब होती है, तो जैसे प्रसंग चला था कि भक्ति को सिद्ध करने का नियम है कि परमेश्वर दाता है, तो उसके बच्चों को और उसके भक्त को भी दानवीर होना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए, मांगने वाला नहीं, हाथ फैलाने वाला नहीं। सहायता की कामना न करें जब तक जीवन चले, आखिरी लम्हे तक कर्मशील बने रहें, सहयोगी बने रहें, उपकारी बने रहें, न खुद पर बोझ बने, न किसी पर बोझ बने। और ये तब संभव होता है जब आपका विचार प्रबल हो। अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि यदि हम किसी से कुछ लेते भी हैं तो बदले में इतना दें कि लेना जो है वो बहुत छोटा पड़ जाए। देने वाला भी ये कहे कि देने वाले रूप में मैं खड़ा जरूर हूं, पर मैं इतना नहीं दे रहा जितना बदले में पा रहा हूं। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाद लेकर, जैसे कोई पौधा या कोई पेड़ जिंदगी भर अपने फल फूल छाया, यहां तक कि स्वयं से ईंधन देकर भी व्यक्ति के लिए उपकार करता है। थोड़ा सा घास खा करके गौ हमारा खुद का जीवन और बच्चों का जीवन पालने के लिए जो अमृत में दूध देती है, पता लगता है कि एक उपकारी जीव है। रेशम का कीड़ा कुछ पत्तों को खाता है और न जाने कितनी कितनी रेशम देकर कितनों की लाज ढांपने के काम आता है।
इस संसार के जीव जंतु से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग सब उपयोगी हैं। थोड़ा लेकर भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हम थोड़ा भी पाएं, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि बदले में बहुत कुछ देने वाले बन जाएं। भगवान की भक्ति में सफल होने के लिए पहला सूत्र यही है, जिसको कहा है कि आपके जीवन में दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर् ही साध्यते। भगवान की कृष्ण की भक्ति सिद्ध तभी होगी जब पहला सूत्र जीवन में ये हो कि हम लेने वाले बनते हैं तो उससे कहीं अधिक देने वाले बने, सहयोगी बने। समाज को, इस परिवेश को, पर्यावरण को, सबको कुछ न कुछ इतना दें, वो स्वभाव बन जाए। हमारा स्वभाव बन जाए कि हम अपने चारों तरफ इस तरह अपने अंदर से उठने वाली विचार तरंगों का भी विकिरण इस तरह से करें कि हमारे उस घेरे में आने के बाद व्यक्ति हमारे शांति प्रेम को महसूस करे। जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही होती है, उनके नजदीक बैठने के बाद भी उनके ओरे से हमारा ओरा मेल नहीं खाता। और अगर हमारा ओरा कमजोर है तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव आने लग जाता, उनकी बातें समझ में आने लग जाती है, और फिर हमारा रंग उन पर नहीं चढ़ता, उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। हम अपनी अच्छाई उनको नहीं दे पाते, लेकिन उनकी बुराई जरूर सीख लेते हैं। बुरों के साथ में बुरे जरूर हो जाते हैं, लेकिन अच्छे नहीं हो पाते। जिनका ये ओरा इतना स्ट्रांग है, जिनके अंदर की शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है, उनके जीवन का प्रभाव इतना ही तो होता है। सप्तऋषियों का प्रभाव आया तो रत्नाकर वाल्मीकि के रूप में जागृत हो गए। उंगलीमाल कितना भी खतरनाक डाकू क्यों नहीं था, गले में मालाएं पहनने को तैयार है लोगों की उंगलियां काटकर, और उसी माला को वो कहता बलि चढ़ाऊंगा तो मेरे ऊपर दैवी कृपा हो जाएगी। और कमजोर ओरा वाले लोग उस तरफ भी नहीं जाते थे, क्योंकि उस व्यक्ति का ओरा, उसका प्रभाव उस वन क्षेत्र में डर के रूप में फैला हुआ था। बुरे लोगों की ताकत डर बना हुआ होता है। उनका डर जो है वो उनकी ताकत होती है, और वो उस डर को और बढ़ाते हैं कि जिससे लोग डरें और फिर मुझे माने। प्रेम वाले व्यक्ति का ओरा जो है प्रेम का ओरा होता है। उसका मतलब होता है कोई मुझे माने ना माने, लेकिन प्रेम का संचार होना चाहिए। तो सबने रोका बुद्ध को कि आप नहीं जाना इधर, भयंकर डाकू रहता है। अब प्रश्न वहीं आता है कि दो व्यक्ति आमने सामने, एक भयंकर दस्यु है और एक महान देवता, दिव्यता से भरा हुआ एक व्यक्तित्व, और एक तरफ जो है आसुरी दैत्य या कहना चाहिए राक्षसी स्वभाव का एक व्यक्ति। अब दोनों आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात है किस पर किसका रंग चढ़ेगा। तो सभी लोग जानते हैं कि रंग जो है बुद्ध का चढ़ा। बात सिर्फ इतनी हुई, शक्ति की बात हो रही है दोनों की। उंगलीमाल पूछता है आप डरते नहीं? बोले डरना किस बात से? बोले जो बलि होता वही निडर होता है, पर आप तो मेरे से कमजोर हो, आपको तो डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा सिर काट सकता हूं, उंगलियां तुम्हारी काटकर अपनी माला को पूरी करूंगा। 108 उंगलियां चाहिए थी मुझे, बस थोड़ी जरूरत है जो आज आपकी मिलेंगी।
अब इतना सुनने के बाद में बुद्ध जब ये कहते हैं कि नहीं तुम अपने को बलि मानते हो पर तुम तो बहुत कमजोर हो, इतना सुनते हो आग बबूला हो गया। बोले मैं कैसे कमजोर? बुद्ध ने कहा ये सामने जो पेड़ खड़ा है इसका एक पत्ता तोड़ के लाओ। तोड़ के लाया, तोड़ कर लाया तो बुद्ध कहते हैं अच्छा अब इसको जोड़ के दिखाओ। बोले तोड़ तो हम सकते हैं, जोड़ तो नहीं सकते। बोले बस यही कमजोरी है, तोड़ना तो बहुत आसान है, बच्चे भी यही करते हैं, हर चीज को तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़, तो बचपना है। बोले आप क्या करते हैं? बोले हम जोड़ते हैं। जो भी टूटे हुए मन है, जो भी टूटे हुए लोग हैं, उन सबको जोड़ने का काम करते हैं। बोले कैसे जोड़ते हैं? बोले जैसे तुम्हें जो है संसार ने घृणा दी और तुम प्यार को तरसते हो। तुम समझते हो मुझे कोई आज तक समझ नहीं पाया, तो तुम दूसरों को नहीं समझ पाए, कोई तुम्हें नहीं समझ पाया। तुम्हारे हृदय का कोना खाली रह गया, घृणा ही घृणा रह गई और दुनिया से अकेले होकर बैठे गए। और लगता है तुम्हें बस यहीं मर जाऊंगा और यहीं छिप छिप करके घूमते हो। अब चर्चा चली, मैं उस बात को आगे ना बढ़ाकर सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसका प्रभाव देखिए कि किसका रंग किस पर चढ़ता है। अगर आपका ओरा बहुत स्ट्रांग है और आपके विचार बहुत सबल हैं और आपकी जिंदगी जीने का तरीका बहुत ऊंचा है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर आएगा आएगा। ये अलग बात है कि सुगंध का प्रभाव बहुत हल्का होता है और दुर्गंध का प्रभाव बहुत तेज होता है। बुरे विचारों का प्रभाव बहुत अधिक होता है और बुरे लोगों का प्रभाव भी बहुत तेज होता है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। उस ताकत को अगर हम पहचान सकें तो इस दुनिया में आदमी इस बात को समझ सकता है कि जिसको तोप तलवार से वश में नहीं लाया जा सकता, प्यार से वश में लाया जा सकता। प्रेम से आदमी को संभाल लिया जाए, क्योंकि सारी लड़ाइयां होने के बाद में आखिर में समझौते होते हैं। समझौते में फिर जो प्रेम प्यार की बातें की जाती है, किसी एक बिंदु पर जाकर के दोनों टिक जाते हैं, वहीं आकर के फिर वो जुड़ने की बात आती है। आखिर में जुड़ना ही पड़ता है। और फिर उस बिंदु पर जाने के बाद में आपस में उस चीज की कद्र करते हैं कि ये मर्यादा है, तुम भी ध्यान रखना, हम भी ध्यान रखें, नहीं तो फिर से लड़ाई शुरू। अब प्रेम पूर्वक जब दोनों मर्यादा निभा रहे होते हैं तो दोनों अपनी जगह खुश। ये दुनिया चल ही रही है प्रेम से। हम लोगों ने जो प्रेम सीखा है ना, वो माँ से सीखा है। हम लोग नहीं जानते थे ये कौन है, जन्म दिया उसने, ठीक है, उसके गोद में हम लोग लेटे हुए हैं, लेकिन नहीं जानते कि कौन है ये। परिचय कौन कराता है? माँ से। माँ का प्यार परिचय कराता है। जब वो गोद में लेकर प्यार करती है, छोटे से बच्चे को ये लगता है ये कोई मेरी है, मेरा ध्यान रखती है। फिर उस तरफ नजर जाती है बार बार, माँ उसे देख करके खुश होती है, फिर वो भी उसे देखकर खुश होने लग जाता है। फिर दोनों उस प्रेम से ऐसे बंध जाते हैं कि फिर वो माँ ही सारी दुनिया से परिचय कराती है। ये तेरा ये लगता है, तेरा वो लगता है, और बच्चा हर चीज को पूछता है ये क्या, ये कौन, ये क्यों, ये किस लिए, माँ बताती जाती है। माँ के अंदर के प्रेम को बच्चा धारण करते करते फिर उसी प्रेम को दुनिया में ढूंढता है। वही एक चीज है, वो धागा है जो दुनिया को बांधे हुए है। सारी माला के सारे मनकों के बीच में जो धागा सारे मनकों को बांधे हुए है, फूल माला के बीच में फूल दिखाई दे रहे हैं लेकिन धागा नहीं दिखाई देता। लेकिन सारे फूलों को जिसने बांध रखा है माला के रूप में, वो तो धागा ही है, वो दिखाई नहीं देता। पूरे रिश्तों के बीच में एक ही तो चीज है जो सबको बांध करके जोड़ करके जो चीज बैठी हुई है, वो तो प्रेम ही तो है। इसलिए जो कहते ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि इतनी खींचा तानी मत कर देना ये धागा टूट जाए, सारे मन के सारे मोती बिखर जाए। जिस घर से ये प्रेम का धागा टूट जाता है ना, सारे बिखर गए। और ऐसे बिखर जाते हैं, भले ही एक छत के नीचे बैठे हुए हों, लेकिन ऐसा लगने लग जाता है जैसे कोसों दूर हैं एक दूसरे से।
फिर धागा टूट गया। अब उसके बाद जोड़ो तो जुड़ तो जरूर जाएगा, लेकिन गांठ तो रहेगी। वो गांठ भी मिटाना आसान बात नहीं है। शीशा टूट जाए, जोड़ भी दें आप, बीच में निशान रह जाएगा। अब जब भी उसमें आप देखोगे तो आप एक नहीं दिखाई दोगे, उसमें दो दिखाई दोगे। बीच से टूट जाने के बाद यही समस्या होती है। ज्यादा टुकड़े हो गए तो आप ज्यादा दिखाई दोगे उसमें। आपके टुकड़े हो गए, समझ लीजिए वो शीशा आपको कहता रहता है मेरे टुकड़े नहीं हुए, तुम्हारे हुए। आप देख लीजिए, कभी भी शीशा यही बताएगा कि तुमने जोड़ भी दिया, लेकिन ये तो देख कि तू कितना कितना दिखाई दे रहा, तेरे टुकड़े यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं। पहले तू एक दिखाई देता था, ये धागा टूटते कितना काम खराब हो जाता। पूरी दुनिया को बांध रखा है इसने, इसलिए इसको दिया जाए, इसको फैलाया जाए, इसको बांधा जाए।